अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है उसकी वजूहात क्या हैं। ये दोनों फ्रीकैन के क्या बंद कमरों में, सरगोशियों में, सीना ब सीना निजी महफिलों में एक दूसरे के बारे में गिले शिकवे कर रहे हैं, और वो गिले शिकवे क्या हैं ये हम आज आपको बताएंगे। और हम आपको पहले बता दें, हम ये नहीं बताएंगे कि इनमें से दुरुस्त कौन है और गलत कौन है। हम आपको वो गिले शिकवे बताएंगे। हमारी नज़र में ये एक ऐसा ही मामला है कि ये दोनों जो फ्रीकैन थे, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, इन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई थी जिसको हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया गया, एक हाइब्रिड हुकूमत का नाम दिया गया। तो ये दोनों इस निज़ाम में बराबर के फरीक और हिस्सेदार थे और बराबर के बेनिफिशरी भी पिछले 3.5 साल से। लेकिन अब जबकि ये एक ऐसा कपल था कि जिसमें अब ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि तलाक का वक्त आ गया है, तो अब वो दोनों अपने अपने क्या गिले शिकवे, वो जो लड़की का घर है वो अपने घर जाके गिले शिकवे अपने रिश्तेदारों को बता रहा है कि ये मेरे साथ ये सलूक करता था। जो लड़का वाला है वो लड़का अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों को बताता फिर रहा है कि ये इस तरह का घर में इसका बिहेवियर था, ये नहीं करती थी, तो इस वजह से मुझे इससे शिकायतें रहती थी, और जब मैंने समझाने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई। तो मतलब इस किस्म के अब वो एक चल रहा है मामला एक दो लोगों का। तो हम आपको ज़रा उस पर बताते हैं कि वो क्या मामला क्या चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के गिले क्या हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि देखिए, इमरान खान साहब खुद वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने एक सर्वे करवाया था, और वो चैलेंज करते हैं कि इमरान खान साहब वो सर्वे रिकॉर्ड पे ले आए, और वो फरवरी में उस सर्वे की रिपोर्ट आई थी। तो उसमें देख ले, अगर तहरीक इंसाफ फरवरी 2018 में उस जगह पे भी थी जहां पर मई 2013 में थी तहरीक इंसाफ, तो हम इमरान खान को लेजिटिमेट वज़ीर-ए-आज़म मान लेंगे। उन्होंने कहा कि उससे भी नीचे थी तहरीक इंसाफ, जहां पे मई 2013 के इलेक्शन के वक्त थी, उससे भी ज्यादा बुरी पोजीशन में फरवरी 2018 में थी। बावजूद इसके कि हमने पनामा करके दिया, पनामा के जरिए नवाज शरीफ को निकाल के दिया, डॉन लीक्स करके दिया, इससे धरने दिलवाए, सब कुछ किया, लेकिन इससे जमात नहीं उठ रही थी इमरान खान से। उन्होंने कहा फिर हमने इसके बावजूद हमने फिर मज़ीद इमरान खान को कुमक दिलवाने के लिए हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिरवाई, और फिर हमने जो मियां नवाज शरीफ इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जो आसिम बाजवा पीज़े वाले हैं, जनरल आसिम बाजवा, उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की और बाप पार्टी बनवाई थी। तो वो कहते हैं हमने वो भी किया। फिर हमने, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेजॉरिटी लेके दो, मुझे मेजॉरिटी लेके दो, मुझे एलाइज नहीं, मुझे अपनी भी मेजॉरिटी चाहिए है। तो कहते हैं वो इनसे नहीं पूरी हो पा रही थी। तो साउथ पंजाब में बहुत से लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहते थे, बहुत से नून लीग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उन सबको रोका, आज़ाद खड़ा करवा दिया, ताकि बाद में हमें उनको जहाँ पे हाँकना होगा वो ले जाने में आसानी रहे। वो कहते हैं कराची में पीपल्स पार्टी सीटें ले सकती थी, हमने पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया। हमने जो सीटों का वादा कर रखा था पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल से, हमने उनसे वादा खिलाफी की। हमने वो सारे चंक पूरे करके इमरान खान को दिए। लोगों को लाहौर में बुला बुला के मुलाकातें की। एक उस वक्त के की ओहदेदार ने, जो साउथ पंजाब के खुसूसन जो MNAs और MPs थे, जो ही रिजल्ट आया उन्होंने जाके लाहौर में मुलाकातें की एक बड़े की अफसर से, चिड़ियाघर के कहीं इर्द गिर्द बैठते थे वो, लाहौर चिड़ियाघर के। तो और उन्होंने कहा कि आपने PTI में शमूलियत इख्तियार करनी। फिर वो सब वापस गए, फिर वो जहांगीर तरीन से रब्ता करवाते थे, और फिर जहांगीर तरीन उनको जहाज़ों में लेके जाता था बनी गाला। तो उन्होंने कहा हमने पूरा निज़ाम बनवाया। पंजाब में
पीटीआई के पास बावजूद तमाम कोशिशों की अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि नून लीग को हुकूमत बना दें, नून लीग का सिस्टम में स्टेक होगा तो इसे मजीद मैनेज करना आसान रहेगा। लेकिन इमरान खान ने जिद की कि नहीं, मुझे पंजाब में भी हुकूमत चाहिए। तो फिर हमने मजीद आज़ाद लोग तोड़ के काफ लीग और ये कर करा के पंजाब में भी इनको हुकूमत बनवा के दी। फिर वो कहते हैं कि इनके पास ये असद उमर को ले आए, उसने रिपीट इतना डिवैल्यू कर दिया कि हमारे वेपन्स महंगे हो गए। हमें उस पर बड़ा गुस्सा आया। हमने इमरान खान साहब को 12 समझाया, जब ना आया तो फिर बिलाकर कहते हैं कि जाके स्ट्रेट वे आर्मी चीफ ने बताया वज़ीर इमरान खान को कि बस इनफ इज़ इनफ, इसको असद उमर को ही इज टॉल दैट साल, इसको बाहर निकालने, ये क्या आपने ला के बिठा दिया है। तो वो उसके बाद फिर असद उमर को हटाया गया, लेकिन तब तक कहते हैं कि चीज़ें हाथ से निकल गई थी। उसके बाद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने जाके सऊदी अरब से इमरान खान साहब के ताल्लुकात बनाए। ये तुर्की और मलेशिया जा घुसते थे, हम इनको उठा के सऊदी अरब लेके गए और कहा कि यहाँ पे मिलो, इससे मिलो, ये शाह सलमान और शाह मोहम्मद क्या नाम है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। वहाँ से हमने इनको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेके दिया, हमने इनको $3 अरब का डिपॉजिट लेके दिया, यूएई से लेके दिया। लेकिन किया क्या इन्होंने, फिर जाके वो मलेशिया और वो तुर्की के एर्दोगान से ताल्लुकात शुरू कर दिए और जी कि मैं अपना चैनल बनाऊंगा, एक ब्लॉग बनाऊंगा, फलान ये वो। उस पर सऊदीज नाराज़ हो गए, उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, हमें मुंह लगाना छोड़ दिया। फिर जाके वो कहते हैं कि जो काम पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए था, जो इमरान खान साहब को खुद करना चाहिए था कि ताल्लुकात बनाते हैं, वो फिर जाके आर्मी चीफ को करना पड़ा कि वो जाके उन्होंने शाह सलमान को, मोहम्मद बिन सलमान को, इन लोगों को मनाया बड़ी मुश्किल से। पहली दफ़ा तो वो गए तो कहते हैं कि कोई इनको मुलाकात के लिए तैयार ना हुआ। शाह सलमान का कज़न मोहम्मद बिन सलमान का कज़न आर्मी चीफ से मिला। इतने निचले लेवल पे पाकिस्तान के ताल्लुकात चल गए थे। फिर बड़ा टाइम लगा पाकिस्तान को ताल्लुकात बहाल करते हुए। वो कहते हैं फिर हमने अब इनको पैकेज लेके दिया, इनके ताल्लुकात बेहतर करा दिए, यानी कि हमने तमाम इनको पुश दी कि ये किसी तरह से खुद को खड़ा कर लें। हमने की महकमों में इनको जहाँ पर अफरादी क़ुव्वत भी चाहिए थी, हमने इनको ला के दी। हमने इनको बाहर से एक्सपर्ट्स ढूंढ के दिए और कि आप चला लें मुल्क, किसी तरह इकॉनमी चला लें, ताकि एक बार मईशत कुछ स्टेबल रहे, डिक्लाइन पर ना जाए। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस सिस्टम को सस्टेन कर लेंगे। हम तो 10 साल के लिए लाए थे इमरान खान को, लेकिन वो कहते हैं कि इससे कुछ हुआ ही नहीं है। हमने इसको बाद में थोड़े देर से बाद हमें ये एस्टेब्लिशमेंट मानती है कि शुरू में उनका कंसेंट था उस्मान बुज़दार की तैनाती में, वो सिर्फ लोटे से नाम नहीं निकला था, उस्मान बुज़दार का निकाला गया था, एस्टेब्लिशमेंट का भी कंसेंट था। लेकिन अब मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि इनसे फिर भी कुछ नहीं चला। कुछ अर्से बाद हमें आइडिया होगा, हमने कहा उस्मान बुज़दार को हटा दो, ये ठीक नहीं है, ये पंजाब में कभी भी गवर्नेंस नहीं दे सकेगा और नून लीग दोबारा खड़ी हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन ये नहीं माने। फिर वो कहते हैं इतनी ज़्यादा इन्होंने इनकॉम्पिटेंस दिखाई, चीन से ताल्लुकात ख़राब करवा दिए। वो मुराद सईद को छोड़ा हुआ था, मतलब ठीक है इमरान खान साहब का वो चहेता है किसी वजह से, तो रखें उसके साथ जो करना है करें, लेकिन ये मतलब उसको छोड़ दिया। वो सीपैक मंसूबों के ऊपर कमेंट करना शुरू होगा कि यहाँ पे करप्शन हुई है इतने 100 अरब की, इतने 100 अरब। कहते हैं कि उसके ऊपर चीन से ताल्लुकात बिगड़ गए। वो भी आर्मी चीफ ने कहा बाजवा को जाके वहाँ पे ताल्लुकात बेहतर करने पड़े और उन्होंने जाके क्लियर किया कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये सारा अप एंड डाउन चलता रहा इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन हम जहां तक कर सकते थे हमने किया इनके लिए। लेकिन अब ये नहीं कर सके तो अब हम क्या करें। मतलब वो कहते हैं कि अब अगर गैस बहरान पैदा होता है, अगर ये हमाद अजहर इनकॉम्पिटेंट है, ये टाइम पर टेंडर नहीं करता, कार्गोज बुक नहीं करता, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब देखिए जो रुपये आपने डिवैल्यू इतना ज़्यादा किया, उसमें हमारा क्या कसूर है, उस वजह से पाकिस्तान के कर्जे बढ़ गए, वेपन महंगा हो गया, हमारा इसमें क्या कसूर है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने इनको NCOC में भी इतनी मदद की कोरोना के दौर में, अब उसमें ये कुछ नहीं कर सके, तो हम उसके बावजूद ये इकॉनमी को रिवाइज नहीं कर सके, तो हम क्या करें। अभी हम दोबारा सऊदी अरब के आगे भीख मांग रहे हैं, IMF के आगे भीख मांग रहे हैं, तो हम क्या करें इसके लिए। और ये इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है कि हम आवाम से अब ये नहीं, हम बराह रास्त गाली खा रहे हैं और इस शख्स की वजह से खा रहे हैं। हम अब इसको कितना और इस बैगरी कारी करें। और ये अभी भी जिद करता है हमें, हमने इसको वो सेनेट इलेक्शन आया,
तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया। हमें कोई परवाह नहीं थी कि बेशक वापस ना आता सादिक सिंजरानी, लेकिन इसने इतनी जिद की कि नहीं, मुझे ही चाहिए चेयरमैन सेनेटशिप, और सादिक सिंजरानी को ला के दें, मुझे नहीं पता, मुझे ही चाहिए चेयरमैन सेनेटशिप। तो कहते हैं फिर हमने तो सारा उधर भी सारी गेम की, और फिर हुआ जो कुछ हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए। हमने पंजाब में PMLN को कट टू साइज़ किया, हमने सिंध में पीपल्स पार्टी को कट टू साइज़ किया, नैब के जरिए जलील किया। इसने जो मांगा हमने करके दिया, उसके बावजूद ये नहीं कर सका तो हम क्या करें। तो अब हम इसको कहते हैं कि हमने न्यूट्रल होना, तो ये कहता है नहीं, तुमने मेरे साथ ही रहना है। यानी कि ये हमें कह रहा है कि मेरे साथ ही अब डूबो। तो कहते हैं कि हम नहीं डूब सकते, हमारे स्टेक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। आपको मौका दिया, हर तरह की सपोर्ट दी, आज तक किसी को इतना सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि हमने तो हर एक की टांगें खींची, तो अब आप करें। तो वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो अब हम 3 साल बाद हमारी बस हो गई है। आप जाने, हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, हमें हमारी जान छोड़ें। दूसरी तरफ अब जो इमरान खान साहब हैं, उनके अपनी तरह के गिले हैं। वो ये कहते हैं कि जी देखिए, जो PTI है वो ये कहते हैं कि देखिए, हमने भी हर तरह से इस्टेब्लिशमेंट को ओबलाइज किया। इनका जो बंदा रिटायर होता था, ये कहते थे उसको फलां महकमे में लगाओ, हम लगाते थे। एयर वाइस मार्शल जो थे रिटायर्ड अरशद खान, जो PIA के चेयरमैन है, तो PTI के जराए कहते हैं कि निकम्मा तरीन इंसान था, मेरिट पर भी पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि PIA में तो आप चेयरमैन PIA उसको लगाएंगे जिसका कमर्शियल एयरलाइन चलाने का तजर्बा हो, क्योंकि उसने जहाज नहीं उड़ाना होता, उसने बिजनेस लाना होता है एक एयरलाइन के लिए। उसने रूट्स बनाने होते हैं कि कौन से रूट प्रॉफिटेबल हैं, वहाँ पर हम अपनी फ़्लाइट्स बनाएंगे, उन जगहों पर उसने इंगेज करना होता है। उन्होंने कहा ये तजर्बा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हम एक जंगी जहाज़ उड़ाने वाला एक पायलट उठा के लिए आए, क्यों? क्योंकि वो एक इस्टेब्लिशमेंट के की रुकन का, क़यादत में से एक की रुकन का वो बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त लगाओ। हमने पंजाब में चीफ सेक्रेटरी, वो क्या सलमान समथिंग थे, वो कहते हैं कि हमने वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के की शख्सियत के क्लास फेलो थे, उनको लगाया। इसी तरह वो कहते हैं कि हमने और भी दीगर महकमों में, पंजाब में कहते हैं कि शहरों में 3-3 IG तब्दील हुए 2-2 दिन के, 3-3 4-4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक लग रहा था, फिर बाद में एस्टेब्लिशमेंट के किसी और बंदे का फोन आता था कि नहीं इसको चेंज करके वहां भेज दो, हम चुप करके भेज देते थे। जैसे इन्होंने कहा हमने वैसे तैनातियां की। कहते हैं जहां जहां पे चाहते थे कि सऊदी अरब से और इन ममालिक से हम पर्सनल ताल्लुकात भी चाहते हैं, हमारे वो मेंटेन रहे, तो हमने कहा ठीक है, आप डायरेक्टली इंगेज कर लें। हमने पूरा का पूरा फॉरेन ऑफिस इनके हवाले कर दिया। ये तालिबान वाली जो सारी डील चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे कतर में, सब कुछ हमने हर तरह से इनको खुल के खेलने का मौका दिया, हमने कहीं इंटरवीन नहीं किया। और बहुत से मौके आए जहां पे हम इंटरवीन कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमें इन्होंने कहा असद उमर को निकालो, ये हम हफीज़ शेख लेके आ रहे हैं, हमने लाने दिया। उस हफीज़ शेख ने भी वो इतना गलत शराइत के ऊपर मुआहदा किया कि हमारी चीखें निकल गई और मईशत बिल्कुल ही डूब गई, -4 पे चली गई, क्योंकि उसने इतनी सख्त शराइत IMF की फ़ौरन मान ली। अब हम क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, हमने कुछ नहीं कहा। फिर अभी वो जाने से पहले भी वो एक और IMF से साइन कर गया डील के, ठीक है स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे देंगे और सब कुछ। अब ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं देने, तो हम क्या करें? इन्हीं का बंदा हफीज शेख करके गया। फिर वो ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा की स्टेक होल्डर था, तो हमने उसके जुस्सा के मुताबिक उसको हिस्सा दिया इस हुकूमत में। हर की महकमे में उनके लोग लगाए, वज़रा उनकी मर्जी के लगाए। फ़रोग नसीम हमारा नहीं था, इन्होंने हमारी अदलिया से लड़ाई करवा दी, हम चुप करके बैठे रहे, हमने कहा ठीक है। उन्होंने, वो कहते हैं कि शहजाद अकबर ये हमारा नहीं था, ये इन्हीं का टाउट था, लेकिन हमने उसको हर तरह से किया, उसने जो कुछ किया। बाद में खैर वो इमरान खान साहब का अपना भी बहुत लाडला हो गया। फिर वो इस तरह से वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं शेख रशीद हमारा नहीं था, पहले वाला ब्रिगेडियर जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो हमारा नहीं था। ये सब लोग वो कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को अकोमोडेट किया, लगाया की ओहदों पर, और क्या कर सकते थे। वजारतें दी इनके लोगों को, GDA को वजारतें दी, बाप पार्टी को दी, काफ लीग को दी, ये हमें MKM को दी, ये जगह जगह पे हमें ब्लैकमेल करते थे, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को इनको अकोमोडेट करते रहे। तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे तो चंद वजीर होंगे ना नलायक,
कि आप कह लें कि मुराद सईद होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, शहरयार अफरीदी होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, असद उमर होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, फिर अली मोहम्मद ख़ान मेरे लगाए हुए वज़ीर होंगे, जरताज गुल मेरी लगाई हुई वज़ीर होंगी। ये मतलब वो कहते हैं कि मेरे लगाए हुए तो यही 6-7 लोग हैं ना। वो कहता है आप इस्टेब्लिशमेंट के मेरी काबीना में वज़ीर गिने, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अभी शौकत तरीन। वो कहते हैं मतलब इनके लोग भरे हुए हैं मेरी कैबिनेट में, और तमाम जो गवर्नेंस से रिलेटेड जो की वजारतें हैं वो इनके लोगों के पास हैं। तो नाकामी का जिम्मा मुझ पर कैसे आया? हुकूमत के पीछे ये थे, सब कुछ चलाते ये थे, करते धरते ये थे, अब नाकामी ये मेरे पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं, ये दोनों दो कंधे थे, हमने मिलकर उठाया हुआ था सब कुछ। अब ये वाला कंधा कह रहा है कि नहीं जी नहीं, ये वाला सब नाकामी का जिम्मेदार है, तो इसमें हमारा क्या? ये तो गलत बात है। अगर अब बाकी तमाम चीज़ों को हम शेयर करते हैं तो फिर इस नाकामी को भी या तो शेयर करें। और वो कहते हैं कि मौका दें हमें, कम से कम 2023 तक तो कर लेंगे। तो ये एक गिले शिकवे हैं दोनों साइडों के जो एक दूसरे के बारे में ये कहते हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट कर रहे थे, लेकिन अब दोनों साइड्स क्या लाएअमल इख्तियार कर रही हैं वो आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि दोनों अपने लिए क्या क्या ऑप्शंस देख रहे हैं कि हाउ टू प्ले विद ईच अदर अगर ये क्राइसिस ना मैनेज हुआ तो। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।